सीतापुर की नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी अमरीश गुप्ता ने सीतापुर कोर्ट में सरेंडर करके सियासी सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि 2015 के मामले में इन्होंने आज कोर्ट में सरेंडर किया है। इन्हें आशंका थी कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित जी के पास। तो भूपेंद्र जी, आज कोर्ट में सरेंडर किया है नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी अमरीश गुप्ता ने। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? उन्होंने मीडिया से कुछ जानकारी साझा की है कि क्यों उन्होंने सरेंडर किया है? जी प्रियांशु जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये अमरीश गुप्ता जी जो नगर पालिका महमूदाबाद के अध्यक्ष पद के पूर्व में उम्मीदवार रहे हैं, उनका एक प्रकरण 2015 का था जिसमें संभवतः कुछ दंगा फसाद हुआ था। वहां उन्हें उसमें नामजद थे वो। ये FIR 6/10/2015 को रजिस्टर हुई थी महमूदाबाद थाने में। उस प्रकरण में अमरीश गुप्ता सहित 6 और भी आरोपी थे, जिसमें राजू पोरवाल, रमेश चंद्र वर्मा, शिवेंद्र प्रदीप पांडे, श्रीमती शीला गुप्ता और श्रीमती लल्ली। इनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी 147, 148, 149, 151, 152, 153A, 332, 333, 336, 427, 504, 506 IPC के अंतर्गत FIR इनके ऊपर दर्ज हुई थी 2015 में। उस प्रकरण में ये तो क्लियर नहीं हो पाया है प्रियांशु जी कि कितने लोग अभी जेल में हैं, कितने लोग बाहर हैं जो है, लेकिन अमरीश गुप्ता ने आज इस मामले में सरेंडर किया है। इसके पीछे जब इंडिया ने उनसे पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया कि अभी हाल ही में उन्होंने महमूदाबाद में एक मंदिर पर अवैध कब्जे को लेकर के आंदोलन किया था और काफी प्रशासन पर दबाव बनाया था वहां से अवैध कब्जा हटवाने के संदर्भ में। उसमें इन्होंने आशंका व्यक्त की है कि उस मामले को लेकर के प्रशासन इनके ऊपर दबाव बनाना चाह रहा था और किसी न किसी मामले में इन्हें आशंका थी कि इन्हें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट इनको किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। तो चूंकि ये 2015 का मामला इनके ऊपर विचाराधीन था, इस मामले में शायद ये बेल आउट नहीं होंगे, इसलिए इनको अरेस्ट कर सकती थी पुलिस। तो ये जो है आज आत्मसमर्पण किए हैं JM सेकंड कोर्ट में सीतापुर में, और अब इनका फिलहाल आज जेल भेजे जाएंगे। अब इनके अधिवक्ता के द्वारा कब बेल डाली जाएगी, आगे का क्या प्रोसेस है, उस पर इंडिया की पूरी नजर रहेगी और इंडिया अपने दर्शकों तक जो भी इस मामले से जुड़ा अपडेट होगा वो सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। प्रियांशु भूपेंद्र जी, एक जानकारी ये चाहेंगे, क्या कोर्ट से जो है इन्हें NBW नॉन बेलेबल वारंट भी जारी हुआ जिसके बाद इन्होंने सरेंडर किया, या अपनी स्वेच्छा से आशंका के तहत इन्होंने सरेंडर किया है? जी, सरेंडर दोनों तरह से हो सकता है, ऐसा कुछ उनके द्वारा भी बताया नहीं गया है और उनके अधिवक्ता के द्वारा भी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि NBW था। NBW अगर एकाध पेशी का होता है तो रिकॉल हो जाता है। NBW के लिए आत्मसमर्पण करने की खास कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर ज्यादा पेशी का NBW होता है तो उसमें जरूर आत्मसमर्पण करना पड़ता है और जेल जाना होता है। ये भी कारण हो सकता है NBW जारी हो, लेकिन ऐसी कोई जानकारी इनके अधिवक्ता महोदय के द्वारा या अमरीश गुप्ता ने जब बातचीत की उस दौरान कोई जानकारी इन्होंने दी नहीं है। प्रियांशु जी, एक सबसे अहम जानकारी ये चाहेंगे कि आज इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है। माना जा रहा है कि शाम तक ये जो है जेल भेजे जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो इन्होंने कोई आरोप भी लगाया कि इन्हें साजिशन उस मुकदमे में फंसाया गया था? भूपेंद्र जी जी, ये तो इन्होंने अपनी बाइट में कहा है कि इनके अगेंस्ट साजिश रची गई थी, लेकिन ये 2015 का पुराना मामला है। जैसा कि आपने भी पूर्व में बताया कि कुछ दंगा हुए थे, उनसे रिलेटेड मामला है, उसमें इन्हें फंसाया गया था। तो ये कह पाना तो प्रियांशु मेरे लिए फिलहाल के लिए मुश्किल है, क्योंकि अब चार्जशीट न्यायालय आ चुकी है, न्यायालय चार्जशीट का संज्ञान ले चुका है और संभवतः लोअर कोर्ट द्वारा फाइल कमिट की जा चुकी है, सेशन में जा चुकी है ये। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा जब किसी चार्जशीट का संज्ञान ले लिया गया और चार्जशीट दाखिल कर दी गई, तो चार्जशीट तथ्यों के आधार पर ही दाखिल की जाती है। उसके बाद जो आरोपी है वो तो ये कह सकता है कि हमें साजिश रची गई हमारे खिलाफ, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस विषय पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा।
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त सियासी गलियारों से आ रही है। महमूदाबाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी अमरीश गुप्ता ने आज एजेएम सेकंड कोर्ट में सरेंडर किया है और ये माना जा रहा है कि शाम तक उनको जेल भी भेजा जा सकता है। उनकी बेल के लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि उनके अधिवक्ता कब इनके लिए बेल डालेंगे रिहाई के लिए या जमानत के लिए। तो ये माना जा रहा है कि आज जो है अमरीश गुप्ता जेल भेजे जाएंगे और ये 2015 का एक मामला है। बताया जा रहा है कि महमूदाबाद थाने में एक युवती ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसके बाद सड़कों पर दंगे जैसी नौबत आ गई थी, जिसमें अमरीश गुप्ता समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। और इसी दौरान आपको बताएं कि ठठेरी बाजार में एक मंदिर पर कब्जा हटाने को लेकर अमरीश गुप्ता ने आंदोलन किया था। तो इनका मानना है कि जब वो ये लगातार आंदोलन कर रहे थे, प्रशासन पर दबाव बना रहे थे, तो ऐसी उनको आशंका थी कि पुलिस उन्हें जो है पुराने मामले में गिरफ्तार कर सकती है। इस कारण से उन्होंने ये निर्णय लिया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। इससे पहले उन्होंने ही आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में सनसनी फैल गई है। और इससे पहले उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर लाइव आकर इसकी जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज से नया पता जिला कारागार सीतापुर। तो अमरीश गुप्ता ने जो है कोर्ट में सरेंडर किया है और आज जो है 21 जनवरी को माना जा रहा है कि शाम तक उनको जेल भेजा जाएगा। फिलहाल मीडिया को जानकारी देते हुए अमरीश गुप्ता ने क्या कुछ कहा और क्या आरोप लगाए हैं पुलिस पर, यह भी हम आपको सुना देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग हमेशा महमूदाबाद की जनता की आवाज़ को उठाते रहते हैं और संघर्ष के समय में महमूदाबाद की जनता अपने इस भाई को ही ढूंढती है। अभी विगत 3 दिन 4 दिन पहले एक ठठेरी बाज़ार में मंदिर था, उसकी आवाज़ के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया था, जिसके बाद में पुलिस का स्वाभाविक बात है कि जब हम संघर्ष करेंगे तो पुलिस का दबाव बढ़ा और पुलिस, मुझे पता चला सूत्रों से कि गिरफ्तार करना चाहती है। तो मैंने सोचा कि 2015 में एक मामला हुआ था, उस समय वो राजनीतिक कारणों से मुझे भी उसमें फंसाया गया। मैं निर्दोष था, 100% निर्दोष था। उसके बावजूद भी मुझे चूँकि राजनीतिक कारणों से मुझे फंसा दिया गया, तो मैंने सोचा कि मैं स्वयं सरेंडर कर दूं और मुझे कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि मैं स्वयं अधिवक्ता हूं और मेरे अधिवक्ता साथियों ने भी आश्वासन दिया है कि भाई आप अधिवक्ता हैं, आपके साथ में कोर्ट से न्याय होगा। ये क्या आपको सरेंडर करने से पीछे कारण ये लग रहा था कि आपने एक अवैध कब्जा एक मंदिर से हटाने की बात की थी, इसके पीछे कुछ पुलिस की प्रताड़ना या कुछ ऐसा लग रहा था? जी, 100% यही बात है। क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई थी उस समय और मुझे ऐसा लगा कि पुलिस मुझे किसी न किसी मामले में अरेस्ट करेगी, तो मैंने सोचा कि मैं चूँकि 2015 का पुराना मामला था, तो मैं स्वयं ही सरेंडर कर दूं और सरेंडर कर दूं, कोर्ट मेरे साथ न्याय करें। क्या कहना चाहेंगे महमूदाबाद की जनता के लिए, क्या कहना चाहेंगे? महमूदाबाद की जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो प्रार्थना करें और जब तक कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे खेद है, मैं जैसे ही वापस आऊँगा पुनः जनता की सेवा में तत्पर रहूँगा।